Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हमको एक डेरिवेशन करनी है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जहां पर हम तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। एक रियल डेप्थ, एक अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, और अगला हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विच इज़ म्यू। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर आज बात होने वाली है, ठीक है? समझते हैं क्या होगा। तो ये देखो, ये कोई वाटर पॉट है। इस वाटर पॉट पे यहाँ पर पॉइंट O है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अंदर जो भी है वो वाटर है, पूरा वाटर भरा हुआ है, और बाहर जो है वो एयर है। बाहर जो है वो एयर है। कुछ चीज़ें आपको पता होना इसको समझने से पहले। वो चीज़ें ये है कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। तो लाइट रे किस से किस पर जाती है? ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर पर जाती है कि ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट पर जाती है? तो हमेशा लाइट रे ऑब्जेक्ट से चलती है ऑब्जर्वर की तरफ। अगर हम पंखे को देख रहे हैं तो एक्चुअल में होता ये है कि पंखा हमको देख रहा होता है। लाइट रे पंखे से चलती है, हमारी आंखों पर पड़ती है, तब जाके हमको पंखा अपेयर होता है। जैसे सपोज करके देख लो, आप अंधेरे कमरे में हो और कोई वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो एक ऐसे कमरे में है जहां पर लाइट है, तो आप उसको देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट रे ऑब्जेक्ट से चलती है। अगर आप एक उजेले कमरे में हैं और ऑब्जेक्ट अंधेरे वाले कमरे में है, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों? भले आप उजेले कमरे में हैं, पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो अंधेरे वाले कमरे में ना, वहां से लाइट रे आ ही नहीं पाएगी। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। और लाइट रे हमेशा कहाँ से चलती है? ऑब्जेक्ट से। और कहाँ पर इंसिडेंट होती है? ऑब्जर्वर पर। ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, बाहर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है। यहाँ से लाइट रे चली बाहर की तरफ, बट जब ये सरफेस पर पहुंचेगी, ये सरफेस पर, ये वाटर की क्लोज सरफेस है, तो ये वाटर है, बाहर एयर है, तो टू डिफरेंट मीडियम्स यहाँ पर कांटेक्ट में आ रहे हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, है ना? देखो, वाटर और एयर में वाटर डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेयर मीडियम है। तो इस परिस्थिति में जब डेंसर टू रेयर लाइट रे ट्रेवल करती है तो इट्स मूव्स अवे टू द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे मूव हो गई इस तरफ। यहाँ ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को आप आई भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस ऑब्जर्वर को यहाँ पर इस डायरेक्शन में लाइट रे मिलेगी। तो देखो, इस ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे है वो इस हाइट से आ रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसको मिलेगी ना। तो ऑब्जर्वर को तो ऐसा फील होगा कि लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो उसको ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर। ये ऐसा अपेयर होगा। तो अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं, क्या नाम दे दें इसको? बी नाम दे दूं। तो जो बी से आई तक की लेंथ है, बी से आई तक की लेंथ, ये होगी अपेरेंट डेप्थ, ये होगी अपेरेंट डेप्थ। और बी से ओ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ होगी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। यहाँ पर्टिकुलर पे कोई पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए, ठीक है। तो बात आ गई समझ में, व्हाट इज रियल डेप्थ एंड व्हाट इज अपेरेंट डेप्थ। कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि अगर किसी बाल्टी में कोई सिक्का अगर गिरा रहता है, तो आप उसको अगर ध्यान से देखना तो आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उठा हुआ है। घर में प्रैक्टिकल करके देखना, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। उसका कारण भी यही है, ठीक है। पर एक्चुअल में तो वो पूरा नीचे तक रहता है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा हाइट पे है। तो विच इज व्हाट इज, इसकी क्या है वो? अपेरेंट डेप्थ। और ये क्या है? उसकी रियल डेप्थ। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऊपर। ये लाइट रे चली, अवे टू द नॉर्मल मूव की, ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि इस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, दैट मींस ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। बट ये इसकी अपेरेंट डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है BO। हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। है ना? सबसे पहले हम देखते हैं स्नेल लॉ क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, हाँ देखो, कौन से मीडियम से जा रहे हैं? वाटर टू एयर, दैट मीन्स W म्यू A दैट इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। अच्छा, W म्यू A किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। पुरानी जो डेरिवेशन मैंने कराई थी, जिसमें मैंने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में रिलेशन कराया था, वहां मैंने बताया था कि अगर जैसे दो मीडियम रहे और हमको पता ना रहे कि हमको किस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम उस मीडियम के लिए निकालते हैं जिससे लाइट रे आ रही होती है। तो लाइट रे यहाँ कौन से मीडियम से आ रही है? वाटर।
है ना। सो यहाँ पर ये किसका है, एयर का, हमको किसका चाहिए, वाटर का, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1/a म्यू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर, रेसिप्रोकल कर दो, विच इज ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ये आपके पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ऊपर वाला किसका था, एयर का था जो स्नेल लॉ से मिला, पर हमको किसका चाहिए, वाटर का, जहां से लाइट रे आ रही है उसकी बात करते हैं। सो हमको साइन आर और साइन आई चाहिए। आई कहाँ बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और अपनी रिफ्रैक्टिव रे और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा आर। ठीक है। सो आप ध्यान से देखो, यहाँ एक जेड जैसी शेप बन रही है, देखो ये जेड जैसी शेप बन रही है। ये कौन से एंगल होते हैं, मैंने पहले पढ़ाया हुआ, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, अल्टरनेटिव एंगल्स। ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। ठीक है। और दो पैरेलल लाइंस को एक क्रॉस सेक्शन लाइन आके इंटरसेक्ट करे तो वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। सो ये आर है तो ये आर होगा, ये आई है तो ये आई होगा। तो हम दो ट्रायंगल पिक करते हैं। पहला पिक करते हैं ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी हम लगाते हैं साइन आई, हम लगाते हैं साइन आई। अब देखो साइन आई क्या होता है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी क्या, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा ओ ए, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दूसरा ए आई बी, दूसरा हम ट्रायंगल लगा देते हैं इन ट्रायंगल ए आई बी। आर है एंगल तो यहाँ आ जाएगा साइन आर, और आपका परपेंडिकुलर होगा ए बी अपॉन जो हाइपोटेनस होगा वो होगा आई ए, दैट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड थर्ड से वैल्यू फर्स्ट में रख दें। सो आपका आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आर, साइन आर कितना है ए बी अपॉन आई ए अपॉन साइन आई, साइन आई, साइन आई कितना है ए बी अपॉन ओ ए, है ना। सो ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू ये ए बी अपॉन आई ए वैसे ही है इनटू, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स ओ ए अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल। सो ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए अपॉन आई ए। अभी रिलेशन खत्म नहीं हुआ है, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन आई ए आ गया है, ओ ए अपॉन आई ए। अब बहुत ध्यान से सुनना कि अगर ऑब्जर्वर जो है पॉइंट बी के वेरी क्लोज हो, हम यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, इफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है इज वेरी क्लोज टू पॉइंट बी, देन अब देखो जो ऑब्जर्वर है वो पॉइंट बी के बहुत क्लोज हो, तो ये जो ओ से ए की लेंथ है, ये वाली लेंथ वो यहाँ कहीं बनेगी। जो ओ ए की जो लेंथ है उसको हम ऑलमोस्ट ओ बी के इक्वल ले सकते हैं, लगभग। सो ओ ए ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, ओ बी। इफ ऑब्जर्वर इज वेरी क्लोज टू पॉइंट बी तो ये लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होगी, पर हम इस तरफ बनाते तो डायग्राम अच्छा नहीं दिखता, इसलिए यहाँ क्लियर भी नहीं होता, है ना। और अगला आई से जो ए की लेंथ है वो यहाँ कहीं आएगी इस तरीके से आई ए, तो आई ए की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट आई बी के इक्वल आएगी। सो आई ए की जगह हम रख सकते हैं कितना, आई बी, इस स्पेशल केस के लिए रख दे रहे हैं। सो ओ ए की जगह कहाँ रखे, जगह है कि अगला पेज पे चले, यहीं देख लेते हैं ना, एडजस्ट हो जाएगा। सो क्या आ गया है, ए म्यू डब्ल्यू ओ ए की जगह कितना रख सकते हैं, ओ बी, और आई ए की जगह कितना रख सकते हैं, आई बी। सो ए म्यू डब्ल्यू, ध्यान से देखो, ओ से बी की लेंथ कौन सी डेप्थ थी, रियल डेप्थ अपॉन आई से बी की लेंथ अपेरेंट डेप्थ। सो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। काफी कंजेस्टेड हो गया ना यहाँ पे, खैर एडजस्ट कर लो। सो इस तरीके से आपकी डेरिवेशन थी।
जिसमें आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना था रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ एंड म्यू के लिए। हमको यहाँ पर डब्ल्यू म्यू ए को ए म्यू डब्ल्यू में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा? क्योंकि डब्ल्यू म्यू ए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमको वाटर का चाहिए। वाटर का क्यों चाहिए? क्योंकि लाइट रे वाटर से आ रही है। वाटर से क्यों आ रही है? ऑब्जेक्ट वाटर में रखा है। क्यों इस तरफ अवे टू द नॉर्मल मूव की? क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेरर। और इसको क्या फील हो रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसको ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा उठा हुआ लगेगा। दिस इज तो ऑब्जेक्ट की जो है वो कौन सी डेप्थ होगी? अपेरेंट, और ये वाली होगी रियल डेप्थ। तो इनके बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के बीच में ये रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। डेरिवेशन काफी इजी है ना। सो अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे हो, क्रिटिकल एंगल में भी यही थ्योरी थी। क्रिटिकल एंगल में भी ऐसी कुछ करते थे, तो वो भी आप देख लेना। मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में भी लगा दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दे रहा हूँ, एक आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और दूसरी क्रिटिकल एंगल वाली। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।